चलिए शो की शुरुआत करते हैं बेहद ख़ास मुद्दे के साथ। जी हाँ, अक्सर लोग जो हैं अपने हेल्थ कवर को लेने से पहले अच्छी खासी रिसर्च नहीं करते हैं या सोच समझकर अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, और जब बात आती है उनके मैटरनिटी खर्चे की, जी हाँ, उस वक्त उन्हें पता चलता है कि इस चीज़ को भी शायद आप एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर के तहत कवर करवा सकते थे। क्योंकि जिस तरह से हम मैटरनिटी के खर्चे भी बढ़ते हुए देख रहे हैं, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं या किसी सरकारी हॉस्पिटल में भी जाएं तो लगभग 70,000 से 1 लाख रुपए, डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सुविधाएं चाहते हैं। अच्छी जगह किसी नामी हॉस्पिटल में जाएं तो ये खर्च काफ़ी भारी पड़ सकता है आपकी जेब पर। अगर आपने इसको अच्छे से प्लान नहीं किया है तो मेरे ख्याल से ये जो है आपके आने वाले भविष्य में आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बिगाड़ सकता है। और इसीलिए जो है बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए एक मैटरनिटी कवर ले लें, या कम से कम ये समझ लें कि अगर आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसके तहत आपका मैटरनिटी कवर कैसे कवर होता है। अगर आप परिवार बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो समय रहते मैटरनिटी बीमा कवर आपको खरीद लेना चाहिए। स्वास्थ्य बीमा या हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, इस कवर का वेटिंग पीरियड अमूमन जो होता है वो लगभग 2 से 3 साल तक लंबा हो सकता है। इसीलिए अगर आप अपनी फैमिली को बढ़ा रहे हैं तो बेहतरीन आपके लिए सलाह यही होगी कि आप जब हेल्थ इंश्योरेंस लें तो जितना जल्दी हो सके अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लें, और लेते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि मैटरनिटी कवर 2 से 3 साल के बाद जो है वो कवर होगा। आसान भाषा में अगर आप कहें तो अगर आज आप मैटरनिटी कवर खरीदते हैं, बीमा खरीदते हैं, इंश्योरेंस खरीदते हैं तो इसका लाभ 2 साल बाद ही मिलेगा, और इसी को वेटिंग पीरियड भी कहा जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान ये कवर इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि बीमा की भाषा में प्रेगनेंसी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन में आती है, और इसीलिए पहले ही बीमा लेने में बुद्धिमानी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से मैटरनिटी को अपने हेल्थ इंश्योरेंस के तहत अगर आप कवर कराते हैं, कोई अलग से कवर नहीं मिलता है इसका, लेकिन हाँ, आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके तहत जो है आप इसको कवर कर सकते हैं। तो सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में मैटरनिटी खर्चों का कवर नहीं दिया जाता है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी फैमिली को बढ़ा रहे हैं तो ध्यान दें कि जो मैटरनिटी कवर है उसकी बारीकी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से ज़रूर पूछ लें, या अपने हेल्थ इंश्योरेंस का आपका जो भी कोई एजेंट होगा उनसे ज़रूर पूछ लें। हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त पॉलिसी के नियम और शर्तों पर आपको ध्यान देना है। इसमें आपको इन बात पर फोकस करना है कि किस किस तरह से ये कवर आपको मुहैया कराया जाएगा, और बहुत सारी डेफिनेशंस हैं और उनकी पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको समझने में जो है आपको थोड़ा सा और ध्यान देना होगा। एक और चीज़, स्वास्थ्य बीमा के साथ साथ एड ऑन या राइडर के तौर पर मैटरनिटी कवर जो है वो मिल सकता है। तो इसकी जानकारी हालांकि आपको इंश्योरेंस कंपनी से ही लेनी होगी, क्योंकि ये सभी इंश्योरेंस कंपनियों के तहत जो है कवर नहीं होता है। और अगर एक एड ऑन या राइडर के तौर पर आप ऐसा कवर देख भी रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है ये सुनिश्चित करना कि किस तरह के खर्च और किस तरह के कवर जो है इस इंश्योरेंस के तहत आते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में मैटरनिटी कवर के लिए 2 से 3 साल का अमूमन वेटिंग पीरियड होता है, और इसी वेटिंग पीरियड को ध्यान में रखते हुए जो है आप इस तरह की प्लानिंग, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में मैटरनिटी कवरेज के लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, और हालांकि इसका जो कवरेज अमाउंट होगा वो भी आपको एक बार सुनिश्चित करना होगा, और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में अपने इंश्योरर को कॉल करके आपको इसकी जानकारी जो है वो लेनी होगी। आगे हम बढ़ते हैं। मैटरनिटी कवर में बच्चे के जन्म से संबंधित सभी खर्च जो है वो शामिल होते हैं, और इसीलिए जो है आपको ये देखना होता है कि क्योंकि आप ये हेल्थ इंश्योरेंस के अधीन है, आपके हेल्थ इंश्योरेंस कवर के अंदर ही आता है, आपका सम एश्योर्ड कितना है उसके तहत इस खर्च को जो है वो शामिल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हॉस्पिटल में भर्ती इलाज और दवा के खर्चों को भी इसमें शामिल किया जाता है, और यही एक बहुत बड़ा मकसद है मैटरनिटी कवर का हेल्थ इंश्योरेंस में होना, क्योंकि ये ऐसे बड़े खर्चे हैं जो आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को बिगाड़ सकते हैं अगर आपने अच्छे से प्लानिंग ना की हो। आगे बढ़ते हैं। मैटरनिटी में प्रसव के 90 दिनों के भीतर होने वाली बीमारी का कवर भी संभव है, और ये एक ऐसी सर्विस है या फैसिलिटी हेल्थ इंश्योरेंस के तहत जो अगर आपने ले ली है तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। कुछ प्लान में 90 दिनों तक के बच्चों का टीकाकरण भी शामिल होता है, ये भी एक एड ऑन फीचर होता है। आपके हेल्थ इंश्योरेंस में मैटरनिटी कवर भी कवर्ड है। रेगुलर हेल्थ कवर की तुलना में मैटरनिटी हेल्थ कवर महंगे होते हैं, तो लेकिन अगर आप इसको अपने हेल्थ इंश्योरेंस के तहत ही कवर करवा लें
तो कहीं ना कहीं जो है आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, वो ये होगा कि आपके जो सम एश्योर्ड है उसके तहत ही आपको मैटरनिटी कवर भी मिल जाएगा और उसको ध्यान में रखते हुए आप पूरे कवर को बढ़ा भी सकते हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपनी फैमिली बढ़ाना चाहते हैं तो मैटरनिटी कवर को ज़रूर ध्यान दें अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। चलिए, एक अहम मुद्दे के साथ आज हमने शो की शुरुआत की है, लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब निवेश की बात करते हैं। हालांकि हेल्थ इंश्योरेंस भी अगर अपने लिए आप खरीदते हैं तो वो किसी भी निवेश के मुकाबले देखा जाए तो एक पहली सीढ़ी माना जाता है।